हम लोग आज पढ़ रहे हैं श्रीमद् भगवद गीता यथारूप से अध्याय 2 श्लोक क्रमांक 9। संजय उवाच एवं उक्त्वा ऋषिकेशं गुडाकेशः परन्तपः न योत्स इति गोविन्दम् उक्त्वा तूष्णीं बभूवः। संजय ने कहा, इस प्रकार कहने के बाद शत्रुओं का दमन करने वाला अर्जुन कृष्ण से बोला, हे गोविंद, मैं युद्ध नहीं करूंगा, और चुप हो गया। गीता भूषण टीका को पढ़ रहे हैं। फिर अर्जुन ने क्या किया, इस पर संजय यह श्लोक कहते हैं। अर्जुन अर्थात गुडाकेश ने ऋषिकेश को कहा, मैं नहीं देख पा रहा हूं कि किस प्रकार युद्ध से मेरा यह शोक निवर्तित होगा। अगर आप लोग याद नहीं है तो हम फिर से याद दिलाएंगे कि अगर तीनों लोगों का राज्य भी मिले और मरने के बाद या फिर जीवित रहने के पश्चात मुझे इस जगत का राज्य मिले, वह मेरे शोक को निवर्तित नहीं करेगा। एक शिक्षा जरूर हम प्राप्त करते हैं कि इस जगत में जो भौतिक भूत जीवात्मा है, जीव भूत जिसे कहा जाएगा, उसके दो मुख्य गुण हैं, वह है शोक और आकांक्षा। ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, ये नहीं मिला, ये नहीं मिला। और यह वस्तुओं से नहीं जाएगा। अगर वस्तुओं से जाता तो अर्जुन कह रहे थे कि तीनों लाखों का राज्य भी मेरे को शोक को समाप्त नहीं कर सकता है। तो शोक जाता है ज्ञान से, क्योंकि शोक हो रहा है मोह के कारण। हमको ये नहीं मिला, हमको वो मिला, नहीं मिला, जबकि जीव इस जगत का नहीं है। आप लोग थोड़ा सा आगे आके बैठ सकते हैं ताकि भक्त लोग को एकदम दरवाजे पे नहीं बैठना। इधर आ सकते, कैन सिट हियर, यहाँ पे बैठ सकते हैं। यस। तो इस प्रकार से शोक, और अंत में भगवान यही बोल रहे हैं कि जो ब्रह्मभूत अवस्था में पहुंच जाता है ज्ञान प्राप्त करके, वह शोक नहीं करता है। तो अब अर्जुन के शोक को दूर करेंगे भगवान अपने ज्ञान से। अर्जुन जो परंतप हैं वे गोविंद अर्थात सर्व वेदज्ञ से इस प्रकार कहे, मैं युद्ध नहीं करूंगा। संजय ने भगवान को ऋषिकेश कहकर संबोधित किया है, जो यह इंगित करता है कि वे अर्जुन को ऐसी बुद्धि प्रकट करेंगे जिससे वह युद्ध में प्रवृत्त हो। क्या सीखा आपने? ऋषिकेश अर्थात इंद्रियों के स्वामी। तो अभी जो मोह उत्पन्न हो रहा है उनके मन में, भगवान उनके मन को संयमित करेंगे अपनी वाणी के द्वारा, और उसके द्वारा उनके शोक को नष्ट करके युद्ध में प्रवृत्त करेंगे। गोविंद अर्थात सर्ववेदज्ञ कहने का तात्पर्य यह है कि वे अर्जुन को अपने धर्म को स्वीकार करवाएंगे। इस प्रकार संजय धृतराष्ट्र के हृदय में अपने पुत्रों की विजय की जो आशा जागृत हुई थी उसको निरस्त कर रहे हैं। ये समझ पा रहे हैं या इसमें कुछ समझाना है? एकदम क्लियर है कि अर्जुन जब बाण त्याग दिए, सब कुछ त्याग दिए, तो बड़े खुश हुए। अच्छा, जैसे आप सोचिए क्रिकेट, हम तो पुराने ही उदाहरण देंगे, क्रिकेट चालू हुआ, तेंदुलकर जैसे आया और उसने बैट ही रख दिया, तो हम लोग बड़े खुश हो जाएंगे, अरे पाकिस्तान जीत जाएगा, है ना। तो इसी प्रकार से यहाँ पे मुख्य जो युद्ध करने वाले थे वो अर्जुन थे, और वही बाण अगर त्याग दें तो फिर उनके लिए संभव है कि वो युद्ध तो एक तरफा हो जाएगा, वो जीत जाएंगे, युद्ध होगा ही नहीं। तो इसलिए धृतराष्ट्र के हृदय में जो आशा थी इसको ध्वस्त कर रहे हैं। फिर से हम आपका ध्यान दिलाना चाहते हैं दो शब्दों पे, ऋषिकेश और गोविंद। ऋषिकेश अर्थात इंद्रियों के स्वामी, इसलिए जो मोह अभी उत्पन्न हो रहा है उसको नाश करेंगे और युद्ध में तो प्रवृत्त करेंगे। लेकिन गोविंद शब्द का अर्थ यह है कि वह वेदों को जानते हैं, धर्म के अनुसार युद्ध में प्रवृत्त करेंगे। दोनों ही चीजें हमें सीखनी होगी, क्योंकि इस समय अर्जुन धर्म संकट में थे, वह नहीं समझ पा रहे थे कि उनके लिए धर्म क्या है। तो गोविंद जो सर्व वेदज्ञ हैं, सब जानते हैं, वह धर्म के अनुसार शिक्षा देंगे तुम्हें युद्ध क्यों करना चाहिए। तो यहाँ पे इन दो शब्दों की हम अर्थ समझ रहे हैं। कोई भक्त पढ़ सकते हैं? दाशरथी प्रभु पढ़िए तात्पर्य प्रभुपाद जी का। धृतराष्ट्र को यह जानकर परम प्रसन्नता हुई होगी कि अर्जुन युद्ध ना करके युद्ध भूमि छोड़कर
भिक्षाटन करने जा रहा है। किंतु संजय ने उसे पुनः यह कहकर निराश कर दिया कि अर्जुन अपने शत्रुओं को मारने में सक्षम है, परंतप यद्यपि ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि भले ही इस समय वो शोक कर रहे हैं, लेकिन ऐसा मत सोचिए कि उनको बाण चलाना नहीं आता है। तो केवल उस शोक को समाप्त करना है भगवान, और भगवान कर देंगे। यस, यद्यपि कुछ समय के लिए अर्जुन अपने पारिवारिक स्नेह के प्रति मित अहंकार मिथ्या शोक से अभिभूत था, किंतु उसने अपने शिष्य के रूप में अपने गुरु श्री कृष्ण की शरण ग्रहण कर ली। उसने अपने शिष्य नहीं, उसने शिष्य के रूप में अपने गुरु श्री कृष्ण की शरण ग्रहण कर दी। इससे सूचित होता है, ये तो हम सभी चाहते हैं कि हमारे शिष्य बन जाए, लेकिन हमारा गुरु कोई नहीं बने, है ना। हमारे डिसाइपल सब रहे, लेकिन हमारा गुरु अगर कोई हो तो हमारा मन होना चाहिए, उसके अलावा कोई नहीं है। मनमोहन नहीं होना चाहिए, लेकिन मन जरूर होना चाहिए। तो ये नहीं ठीक है। इससे सूचित होता है कि शीघ्र ही वह इस शोक से निवृत्त हो जाएगा और आत्म साक्षात्कार या कृष्ण भावना अमृत के पूर्ण ज्ञान से प्रकाशित होकर पुनः युद्ध करेगा। इस तरह धृतराष्ट्र का हर्ष भंग हो जाएगा। एक चीज आप देखेंगे कि अगर आत्म साक्षात्कारी पुरुष है तो उसका एक मुख्य गुण है कि वह काम करना बंद कर देता है। यस, अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए कार्य करना बंद कर देता है। लेकिन ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि कृष्ण की इंद्रिय तृप्ति के लिए कार्य नहीं करता है। बहुत धारणा है भारत में कि आप जब ब्रह्मज्ञानी हो गए बस अब कुछ नहीं करना है। और एक बार मैं क्लास दे रहा था तो उसमें बता रहा था 4 प्रकार के लोग भगवान के पास आते हैं। तो व्यक्ति लेट आए तो बाकी 3 तो सुने नहीं, ये सुना कि ज्ञानी भी आता है भगवान के पास। तो प्रश्न किए, बीच में क्लास के बीच में प्रश्न किए, ज्ञान के बाद भी भजन की जरूरत होती है? हमने कहा अरे इसमें लिख रहे हैं भगवान तेषाम ज्ञानी नित्य युक्त, जो ज्ञानी है वह नित्य ही भगवान की सेवा में लगा रहता है। तो इसलिए ये प्राय धारणा होती कि जो भजन करना है बस जब तक तो ज्ञान नहीं हुआ तब तक भजन करना है, उसके बाद तो आप ही भगवान हैं। ये धारणा वह है करते हैं। तो खैर अर्जुन युद्ध करेंगे लेकिन भगवान की सेवा के रूप में। ठीक है, कुछ पूछना है यहां तक? ओके, नेक्स्ट देखिए। तमुवाचा ऋषिकेश प्रहसन इव भारता सेनयोर्भयोर्मध्ये विषीदन्तम् इदं वचः। तम उवाचा मतलब उसको कहा, ऋषिकेश मतलब भगवान कृष्ण ने, प्रहसन इव भारत। भारत मतलब यहां पे कौन? गलत, धृतराष्ट्र। क्योंकि संजय इस समय, ये देखिए मिस्टेक हो सकती थी, कई बार गीता में भारत अर्जुन को रेफर किया गया है, कई बार के मोस्टली किया गया, लेकिन यहां पे भारत जो है धृतराष्ट्र को कहा गया है, क्योंकि संजय धृतराष्ट्र से बोल रहे हैं कि हे भारत, हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ, हे भरतवंशी आपके, सॉरी अर्जुन को भगवान ने बोला। अब एक इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे शब्द आप देख रहे हैं, प्रहसन इव। इव मतलब तुलनात्मक। प्रसन्न ऐसा लग रहा है कि मुस्कुराते हुए, प्रायः मुस्कुराते हुए कृष्ण ने ऐसे बोला। अब अगर आपने महाभारत देखी होगी तो आप वो जो कृष्ण बने थे, क्या नाम था उनका, जो भी नाम रहा हो, तो उनका अच्छा स्टाइल था। हम लोग तो नहीं मुस्कुरा सकते कृष्ण की तरह, लेकिन कृष्ण का मुस्कुराने का अलग स्टाइल है। व्यंग्यात्मक मुस्कान, समझ गए? मजाक, देखिए मजाक शब्द बहुत टफ, मजाक में खिलखिला के हंसता है। हाँ, स्मित, देखिए स्मित मुस्कान है, वो तो कृष्ण की हमेशा रहती है। कभी कभी कृष्ण हंसते भी हैं, लेकिन स्मित मुस्कान रहती है। लेकिन यहाँ पे कृष्ण मुस्कुरा रहे हैं थोड़ा अलग भावना से, थोड़ा व्यंग्यात्मक रूप से मुस्कुरा रहे हैं। व्यंग शब्द भी आचार्य जी बताएंगे। तो इसलिए प्रहसन इवा बोल रहे हैं, केवल मुस्कुराते हुए नहीं, खुश होते हुए नहीं। क्यों बोल रहे हैं प्रसन्न एवं, उसको आप अभी देखिएगा। और कहां बोल रहे हैं? सेनयोर भयोर मध्य, उभय मतलब दोनों सेनाओं के बीच में। विषिदंतम का अर्थ क्या है? शोकमग्न। ओ, विषिदंतम शब्द आप वहां से पकड़ सकते हैं। विषाद देखा है? विषाद मतलब होता है शोक करना, परेशान होना। तो वहां से ही आप देख सकते हैं विषिदंतम, अनेक शोक युक्त अर्जुन को यह वचन भगवान कृष्ण ने कहे।
हे भरतवंशी धृतराष्ट्र, उस समय दोनों सेनाओं के मध्य शोक मग्न अर्जुन से कृष्ण ने मानो हंसते हुए यह शब्द कहे। हंसते हुए या मुस्कुराते हुए, दांत नहीं दिखा रहे थे ऐसे करके लोग दांत दिखाते ना, मजाक बनाते हैं, ऐसा नहीं कृष्ण करे। देखो अभी तो तुम बड़ा बाण चलाने आए थे और अभी देखो तुम शोक कर रहे हो, ऐसा नहीं है, लेकिन भगवान का स्टाइल है। गीता भूषण टीका, यह श्लोक वर्णन करता है कि भगवान किस प्रकार बोले और व्यंग प्रकाशित किया। भगवान ऋषिकेश ने अर्जुन को बहुत गंभीर शब्द कहे, अभी नहीं कहेंगे, अगले श्लोकों में कहेंगे। भगवान के वचन अगले श्लोक में प्रारंभ होंगे। वे अपने मित्र अर्जुन को देखकर मुस्कुराए और यह इंगित किया कि अहो, इस प्रकार का विवेक यह तुम में कैसे उदित हो गया। अब ये अविवेक नहीं है, ये विवेक है, इसलिए व्यंग है। ये ऐसी आप समझे ना, बड़े बुद्धिमान हैं आप। कभी कोई व्यक्ति गलत उत्तर देता है तो हम व्यंग में क्या बोलते हैं, आप तो बड़े बुद्धिमान हैं, ये बुद्धि कहां से लेके आए हो। तो आप क्या कहना चाहते हो कि वो व्यक्ति मूर्ख है, लेकिन हम बोलते हैं वो बड़े बुद्धिमान हैं आप। तो इसी प्रकार से कृष्ण भी बोल रहे हैं अपने मित्र को कि ये बड़े विवेकवान हैं आप। तो अर्जुन के शब्द है ना आर्गुमेंट कि भाई ये हमारे पूजनीय है, ये है वो है, कैसे युद्ध करें और पूरे तीनों लोगों का राज्य प्राप्त हो जाएगा तो भी मैं शोकाकुल रहूंगा। तो अब व्यंग में कृष्ण बोल रहे हैं। देख रहे कितना डीप, कितनी गंभीरता में, कितनी गहराई में श्रील बलदेव विद्याभूषण जी उनकी भगवान कृष्ण की भाव में प्रवेश कर रहे हैं। अनुचित शब्द कहने के कारण मैं तुमको त्रिपा सिंधु में निमज्जित कर दूंगा। ये थोड़ी मुश्किल हिंदी हो गई। त्रिपा सिंधु मतलब शेम, हाँ शेम समझते हैं, शर्म के तुम शर्मसार हो जाओगे। अभी तुम बहुत प्रज्ञा, क्या कहते हैं, पंडिताई दिखा रहे हो, उसे कहना चाहिए कि तुम बहुत बड़े पंडित हो, लेकिन मैं शब्दों के द्वारा तुम्हें डांट करके तुमको शर्मसार कर दूंगा। भगवान ने केवल अपने अधरों पर केवल ईशत मुस्कान प्रस्तुत की। ईशत मुस्कान मतलब हल्की सी, बहुत हल्की सी मुस्कान प्रस्तुत की, क्योंकि अर्जुन के समक्ष हंसना उचित नहीं होता, क्योंकि वह अब भगवान का शिष्यत्व स्वीकार कर चुका है। क्योंकि कृष्ण अब गुरु के रूप में है, तो इसलिए मित्र की तरह वैसे हंसेंगे नहीं, हल्का सा व्यंग करके मुस्कुरा करके भगवान शब्दों को कहेंगे। यह प्रहसन इव शब्द से सूचित होता है। तो मैं आपके लिए चेक करना चाहता हूं कि आप ये बात समझ पाए कि नहीं। प्रहसन इव शब्द का क्या महत्व है यहां पे, कौन बताएंगे, माइक पे बताइए। ओके, यस। वो प्रसन्न इव का अर्थ है कि भगवान ऐसा खिलखिलाकर हंस नहीं रहे थे, उनका मंद हास था, व्यंग्यात्मक हास था। और क्यों हंस रहे थे? क्योंकि इस तरह का जो शब्द वो बोल रहे थे अर्जुन, उनसे वो उम्मीद नहीं थी, और कह रहे थे कि जैसे कि ऐसे विवेक की बातें आप कर रहे हैं, हाँ। आप कैसे कर पा रहे हैं ऐसे बुद्धिमान? ये विवेक नहीं है, ये बुद्धिमान व्यक्ति को शोभा नहीं देता, तो इसलिए भगवान मुस्कुरा रहे हैं। लेकिन भगवान ने हंसे क्यों नहीं? अच्छा, एक और बात है, अगर भगवान इस प्रकार से हंसते तो सोच लेना चाहिए कि सबके सामने ऐसे नहीं हंस सकते, पूरी सेनाओं के बीच में है तो मुस्कुरा रहे हैं। तुम मेरे मित्र हो, तो पहली बात तो मेरे मित्र हो, पृथा के पुत्र हो, ज्ञानी हो, विवेकवान हो, और फिर ऐसा अविवेक की बातें कर रहे हो। लेकिन बेसिकली क्योंकि अर्जुन भगवान के शिष्य बन गए हैं और इस प्रकार से गंभीरता से गुरु को शिष्य से संबंध रखना चाहिए, इसलिए मुस्कुराते हुए, हल्का सा मुस्कुराते हुए इस बात का उत्तर देंगे। ठीक है। यह संवाद दोनों सेनाओं के मध्य घटित हुआ, सेनयोर उभयोर मध्य। इससे यह समझा जा सकता है कि विषाद युक्त अर्जुन को भगवान के उपदेश के सभी उपस्थित व्यक्ति साक्षी थे। मतलब सबने देखा कि भगवान कृष्ण ने यह उपदेश अर्जुन को दिया। हो सकता है कि इस समय के व्यक्ति ने नहीं देखा हो, लेकिन उस समय कितने व्यक्तियों ने देखा? 18 अक्षौहिणी लोग, सेना थी वहां पे उपस्थित। अब एक अक्षौहिणी कितना होता है कोई कहा नहीं जा सकता, बहुत लंबी
गणना होती है, लेकिन हमने सुना था ऐसा कि कुरुक्षेत्र में से लेकर चंडीगढ़ तक सेनाएं खड़ी हुई थी। 64 करोड़ भी कहा जाता है। तो 64 करोड़ लोग मरे थे, तो जो लोग वहां देखने आए तो उनको भी गोली मार दी थी क्या? जो लोग एग्जैक्टली 64 करोड़ मरे, मतलब 64 करोड़ लोगों ने युद्ध किया। और 64 करोड़ के संग आप घोड़े हाथी भी जोड़ लीजिए। घोड़े हाथी, कभी कुछ कुछ गधे भी रहते थे सामान इकट्ठा करने के लिए, बहुत सारे लोग थे। तो इस प्रकार से बड़ा, एक भक्त ने पूछा कि वहां पे युद्ध क्यों नहीं चालू हो गया। हमने कहा अर्जुन इतने बड़े रथी थे कि वो अगर बाण अब रोक परेशान है, कुछ किस तरह से रुक गए हैं, तो ऐसा नहीं, किसी की हिम्मत नहीं कि वो युद्ध चालू कर दें। दो घनिष्ठ मित्रों अर्थात ऋषिकेश तथा गुड़ाकेश के मध्य वार्ता चल रही है। मित्र के रूप में दोनों का पद समान था, किंतु इनमें से एक स्वेच्छा से दूसरे का शिष्य बन गया। मेरे ख्याल से ये प्रभुपाद जी का तात्पर्य है क्या? हाँ, मैंने बीच में परपट लिखना भूल गया। कृष्ण हंस रहे थे क्योंकि उनका मित्र अब उनका शिष्य बन गया था। अगर आपको याद हो, पिछले वाले श्लोकों में भगवान कमेंट भी कर रहे थे, तुम तो शास्त्र के ज्ञाता हो, तो तुम समझ लो कि धर्म के अनुसार क्या सही है, ऐसे करके। लेकिन अब वह शिष्य बन गए, तो इसलिए अब मजाक नहीं करेंगे। कौन सा? माइक पे बोली, कुछ सुनाई नहीं पड़ा मुझे। हाँ, कि हंस रहे थे क्योंकि उनका मित्र अब उनका शिष्य बन गया था। लेकिन हमने गीता भूषण जी की टीका में ये देखा कि वो इसलिए हंस रहे थे क्योंकि वो ऐसे प्रश्न कर रहा था, हाँ, ऐसी बातें बोल रहे थे। यस, उसका अब ये जो बात है वो इससे टैली कर रही है कि नहीं, वो उनका शिष्य बन गया था, इसलिए दोनों ही बातें हैं। अगर दोनों ही बातें हैं कि अब बस समझ नहीं पा रहे, अभी तक तो बहुत बातें बोल रहे हैं, ये सही है वो सही है, और एक जगह पहले अध्याय में ऐसा लग रहा है कि भगवान पे आरोप कर रहे हैं कि भगवान की वजह से युद्ध हो रहा है। ये बात भी आई थी। तो धर्म अधर्म के बारे में पता नहीं था, लेकिन बोल रहे थे बहुत बड़ी बड़ी बात। तो इसलिए भगवान यहाँ पे मुस्कुरा रहे हैं कि ये अभी तक तो तुम मेरे मित्र की तरह कर रहे हो, अब तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है तो तुम मेरे शिष्य बन रहे हो। तो नहीं बात है, माइक पे बोलिए। डायरेक्ट कमेंट में कहना कि आपके अगर गुरुजन होते हैं, उग्रसेन को आप मारते, ऐसा? यस, बहुत सारे उन्हें बातें बोली थी, लेकिन वो सारी बातें बोलने के बावजूद उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तो भगवान कह रहे हैं कि अभी तक तो ये मित्र की तरह था, अब यह मेरा शिष्य के रूप में आ रहा है। मुझे तो कोई विरोध नहीं लगता इसमें। सबों के स्वामी होने के कारण वे सदैव श्रेष्ठ पद पर रहते हैं, तो भी भगवान अपने भक्तों के लिए सखा, पुत्र या प्रेमी बनना स्वीकार करते हैं। किंतु जब उन्हें गुरु रूप में अंगीकार कर लिया गया, तो उन्होंने तुरंत गुरु की भूमिका निभाने के लिए शिष्य से गुरु की भांति गंभीरता पूर्वक बातें की, जैसा कि अपेक्षित है। इसमें एक श्लोक भी याद आ रहा है भगवत गीता का, ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम सदैव भजाम्यहम्। हम जिस भाव में हम गुरु कृष्ण को स्वीकार करना चाहते हैं, कृष्ण पूरी तरह से उस भाव तो कह सकते हैं, मैं शब्द यूज कर रहा हूं इंग्लिश का, रोल, भूमिका, वह भूमिका भगवान निभाने के लिए तैयार है। अब एक छोटा सा क्विज हम लेते हैं आपसे। भागवतम में ऐसा कौन सा स्थान है जिसमें एक भक्त भगवान को गुरु के रूप में स्वीकार कर? एक्चुअली एक नहीं, दो स्थान है, लेकिन आप दो में से एक स्थान बताइए जिसमें भक्त भगवान को गुरु के रूप में स्वीकार कर रहा है और भगवान उसको गुरु के रूप में शिक्षा दे रहे हैं। गीता में तो हमने सुना। यस, पार्थ प्रभु बताइए। वेरी नाइस, ये मेरे मन में आया था। देवहूति और कपिल। देवहूति माता उनको बच्चे के रूप में ही देखती थी, बेटे थे, लेकिन एक बात में एक दिन वो बैठी, जब भगवान अकेले में बैठे हुए थे कपिल देव, उनको पूछती थी असत इंद्रिय दर्शनाथ, ये जो मेरी इंद्रियां हैं जो हमेशा भोगों की तरफ भागती रहती हैं, ये कैसे मैं इससे बचूं? इस पे भर आगे से और बहुत सारे प्रश्न करते हैं। और कहाँ पे भगवान गुरु की तरह कार्य करते हैं? उद्धव जी को बोलते हैं। और कहाँ काम करते हैं? माइक पे बोलिए, आपकी आवाज बहुत तेज है वैसे। थोड़ा सती से, यस, ऑन कर लीजिए। सत्यव्रत मुनि को, वेरी नाइस। सत्यव्रत मुनि को तो पूरे प्रलय काल में, मनवंतर के बीच में प्रलय काल हुआ तो उसमें शिक्षा दिया, वो मुझे याद नहीं था। वेरी नाइस। और कहाँ पे भगवान ने गुरु के रूप में शिक्षा दिया? यस, एक पॉइंट हम याद कर सकते हैं। हंस अवतार में आए थे। वेरी नाइस। हंस अवतार में किसको शिक्षा दिया उन्होंने? सनत कुमार और ब्रह्मा जी, 4 कुमारों को और ब्रह्मा जी को। और कहाँ गुरु के रूप में शिक्षा दिया? ब्रह्मा जी को चतुश्लोकी भागवतम बताई सीधे स्पष्ट।
और कहाँ गुरु के रूप में बताया? यदु महाराज को दत्तात्रेय जी। यस, दत्तात्रेय के रूप में। तो आप देख सकते हैं कि कई जगह भगवान कृष्ण गुरु का कार्य करते हैं। अब एक प्रश्न ये है कि भगवान को गुरु का कार्य क्यों करना पड़ रहा है? भगवान परम गुरु हैं, ये कोई तथ्य है ना? और क्यों है? ये तो प्रश्न है, क्यों कार्य करना पड़ रहा है? यस, बोलिए। अरे भाई माइक पे तो लो गुरुजी। बोलिए। यस, जैसे अर्जुन ने, हाँ बोलिए बोलिए बोलिए। जैसे अर्जुन अभी अपनी बुद्धि का प्रयोग कर रहा था और फिर उसने को लगा कि मैं अपने बुद्धि के बल पे इसके हल नहीं कर सकता। तो उसी तरह जब कभी किसी भक्त को लगता होगा और वो इस भाव से कि भगवान मुझे प्रेरित करे। एग्जैक्टली, दैट्स द पॉइंट कि अपनी बुद्धि से हम कभी सॉल्यूशन नहीं निकाल सकते इस जगत से बाहर निकलने का, कोई नहीं निकाल सकता। इसीलिए भगवान को आध्यात्मिक जगत से आते हैं और सही सही मार्ग बताते हैं जिसके द्वारा जीव का विस्तार हो सके। महाराज बता रहे थे इस संबंध में, श्लोक शब्द याद नहीं आ रहा है, एक मार्ग होता है। महाराज कुछ बता रहे थे शब्द को, वो मार्ग है। भागवत धर्म के संबंध में बता रहे थे, कह रहे थे कि भगवान जब ऐसा उपाय बताते हैं, स्वयं अपने श्रीमुख से बताते हैं, तो वह उपाय अमोघ होता है और भगवान ही जानते हैं किस तरह से जीव उनकी प्राप्ति कर सकता है, किस साधन का अवलंबन करके। तो भगवान के द्वारा उसको बताना बहुत जरूरी है। देवहूति माता भी शायद वो कहती कि मैं अबला नारी हूँ, आप मुझे उपदेश करो, माँ हूँ। हाँ, वो कहती है कि मैं मूर्ख हूँ और मैं ज्यादा जानती नहीं, मुझे ऐसा तरीका बताइए कि मैं बड़ी आसानी से आपकी प्राप्ति कर सकूं। पुत्र होते हुए भगवान ने गुरु का जो है वो गुरु को उपदेश दिया। तो भगवान ने कई भक्तों को दिया। कुछ बोलना चाह रहे थे? यस, जैसे भगवान ही सनातन धर्म के आश्रय हैं, तो एग्जैक्टली, यदा यदा धर्म। यस यस, यही मैं बोलने वाला था कि भगवान सनातन धर्म के आश्रय है, तो सनातन धर्म की ठीक ठीक व्याख्या वही कर सकते हैं और उसके बाद जो कोई करेगा वह उनके पीछे करेगा, है ना? ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है और हमने सुना भी है, धर्मम तो साक्षात भगवत प्रणीतम, एकदम स्पष्ट। ठीक है, ओके, कहाँ गए हम लोग? ऐसा प्रतीत होता है कि गुरु तथा शिष्य की यह वार्ता दोनों सेनाओं की उपस्थिति में हुई, जिससे सारे लोग लाभान्वित हुए। अतः भगवत गीता का संवाद केवल हिंदुओं के लिए है। कभी लोग उसको हिंदू ग्रंथ मानते हैं। अतः भगवत गीता का संवाद किसी एक व्यक्ति, समाज या जाति के लिए नहीं, अपितु सबों के लिए है और उसे सुनने के लिए शत्रु या मित्र समान रूप से अधिकारी है। ठीक है, हम ये एक श्लोक आज कर लेंगे और 12वां श्लोक थोड़ा सा लंबा है, उसकी चर्चा हम कल करेंगे। श्री भगवान वाचा अशोचानन्वशोचस्त्वम् प्रज्ञावादांश्च भाषसे गतासु न गतासुश्च नानुशोचन्ति पंडिताः। इसके शब्दार्थों को देख लेते हैं। श्री भगवान वाचा, श्री भगवान ने कहा, अशोचान अर्थात जो शोक करने के योग्य नहीं है, अन्वशोचः शोक करते हो, त्वम मतलब तुम, यानी जो चीज शोक करने के लिए योग्य नहीं है उसके लिए तुम शोक कर रहे हो, और प्रज्ञावादान च भाषसे, और साथ ही साथ ऐसे बातें कर रहे हो जैसे तुम बहुत बड़े पंडित हो। गत आसून, आसून का अर्थ जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं होता है प्राण, तो जिससे प्राण निकल गए हो, और अगत आसून जिससे प्राण न निकले हो, उसके लिए कोई शोक नहीं करता है जो कि पंडित हो। अर्थ आप समझ गए? आप पंडित की तरह बात कर रहे हैं हे अर्जुन, लेकिन आप उस चीज के लिए शोक कर रहे हैं जो शोक के योग्य नहीं है। क्या चीज शोक के योग्य नहीं है? जिससे प्राण निकल गया हो अर्थात स्थूल शरीर, और अगतसून अर्थात जिससे प्राण ना निकला हो अर्थात सूक्ष्म शरीर, और च अर्थात आत्मा। तो ना तो भौतिक शरीर के लिए, स्थूल शरीर के लिए शोक करना चाहिए, न सूक्ष्म शरीर के लिए शोक करना चाहिए, और न आत्मा के लिए शोक करना चाहिए। तो आप शोक क्यों कर रहे हैं? और अगर इन तीनों के लिए शोक नहीं करना चाहिए तो कॉलेज में नंबर के लिए इतना शोक करना चाहिए।
नहीं करने की जरूरत है, आत्मा के लिए शोक करने की जरूरत नहीं है। यही तो बात बोल रहे हैं, यही तो बात बोल रहे हैं। अभी आप देखिएगा टीका में कि शोक करने की जरूरत ही नहीं है, लॉजिकल ही नहीं है शोक करना, इलॉजिकल है आत्मा के लिए शोक करना। लेकिन आप देख सकते हैं कि दिन प्रतिदिन हम कितना शोक करते हैं, छोटी छोटी बातों के लिए शोक कर सकते हैं। यहां तक कि खाने में अगर पापड़ एक कम मिल गया, खत्म हो गया, उसके लिए शोक करता है कि नहीं? आंखों से देखते हैं कि नहीं? हम खूब करते। श्री भगवान ने कहा, तुम पांडित्यपूर्ण वचन कहते हुए उनके लिए शोक कर रहे हो जो शोक करने योग्य नहीं है। जो विद्वान होते हैं वे न तो जीवित के लिए न ही मृत के लिए शोक करते। इसकी टीका बहुत सुंदर है, बहुत ध्यानपूर्वक सुनिएगा। गीता भूषण पूछिए। तो क्या हमें एक्सप्रेशंस जो होते हैं वो नहीं करने, मतलब किसी सिचुएशन में हमें रिएक्ट नहीं करना चाहिए? बिल्कुल रिएक्ट करना चाहिए, लेकिन भगवत गीता के ज्ञान के अनुसार, जैसे मेरे पिताजी जब मर गए थे या उन्हें शरीर छोड़ दिया था, अब भाई मर गए थे या शरीर छोड़ दिया, अब क्या बोलना चाहते हैं? अब मेरे मामा जी ने फोन किया कि भाई जीजा जी खत्म हो गए, तो हमने खत्म नहीं हो गए, उन्हें शरीर त्याग दिया। तो उनकी लड़की सुन रही थी इस कन्वर्सेशन को, तो समझ में नहीं आया। कहते हमें आपकी बात समझ में नहीं आती। जब आप बोलेंगे खत्म, हमारे पापा खत्म हो गए, तो एक अलग भाव आ रहा है कि खत्म हो गए, अब बचा नहीं कुछ, तो आप रोते रहिए आप। अगर आप बोले शरीर त्याग दिया तो उसका अलग अर्थ है, मतलब वो कहीं और गए हैं वो। इसलिए एक वही घटना को आप कैसे टैकल कर रहे हो, उससे बहुत फर्क पड़ता है। एक भक्त डेड बॉडी को देखे तो उसे रोने की जरूरत नहीं है, वस्तुतः रोने की जरूरत नहीं है। हाँ, लेकिन दूसरे अगर देखा जाए कि जब भक्त ये देखते हैं कि उस भक्त का संग हमसे छूट गया, तो इसलिए वो रोते हैं। लेकिन शरीर के लिए कोई नहीं रोता है। माइक पे बोली, कुछ ही बोली, क्योंकि सुनाई नहीं पड़ेगा अन्यथा भक्त को। यस, भक्त भी कहते हैं ना कि जे अनिलो प्रेम धन, एग्जैक्टली, मैं उनके लिए रो रहा हूं, मैं धन। भक्तों का संग प्राप्त नहीं हो रहा है, संग छूट जा रहा है, इसकी वजह से दुख होता है। वो तो मरने की जरूरत नहीं भक्त को, भक्त दूर जाते हैं तो दुख होता है। आप असली श्रद्धा मुझे कुछ सुनाई नहीं पड़ता, क्योंकि भक्त लोग असली सुहृद होते हैं, असली सुहृद है, उन्होंने हमारी मदद करी है, तो उसके लिए रोना एक कोई आश्चर्य की बात नहीं है। प्रभुपाद जी बोलते भी हैं परपट में कि तात्पर्य में गुरु जब प्राण त्याग देते हैं, शरीर छोड़ देते हैं, तो स्वाभाविक है कि शिष्य रोए। प्रभुपाद जी रोए थे और उनके शिष्य भी रोए थे, ये कोई स्वाभाविक सी बात है। लेकिन एक बात हमें जो सीखनी चाहिए, जैसे अभिमन्यु भी के लिए भी अर्जुन रोए थे, लेकिन मुख्य बात यह है कि अपने कर्तव्यों को नहीं छोड़ना चाहिए, ये बात बोली जा रही है। और अगर आप शरीर के परिवर्तन के लिए बारे में, वैसे तो अभी टॉपिक सब आ जाएगा 2.12 में, तो शरीर के लिए आप अपना शरीर त्यागने के लिए क्यों नहीं रोए? जरा माइक दीजिए इनको। आपने इसी जीवन में, पकड़िए माइक पकड़िए, वैसे तो आपने इसी जीवन में देह त्याग कर दिया कि नहीं किया? हाँ। रो क्यों नहीं रहे आप? बुढ़ापे में रोएंगे। ना 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 ना, ये बात अभी आएगी, लेकिन उसको मैं, इस रहस्य को अभी नहीं खोलूंगा। 2.12 में आप पकड़ेंगे, लेकिन अभी पहले पर टीका पढ़ लेते हैं, फिर विचार करेंगे। यस, बहुत सारे डिस्कशन है, ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको जरा पढ़ेंगे अच्छे से। पहले पढ़ सुन तो लो, फिर तो प्रश्न करना। प्रश्न किया बिल्कुल प्रश्न कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। मैं कहीं जा नहीं रहा हूं, घबराइए मत। जब इस प्रकार अर्जुन वहां पर शांत भाव से खड़े थे, तब भगवान उनकी इस बुद्धि पर आक्षेप करने लगे। हे अर्जुन, तुम धृतराष्ट्र के पुत्रों के लिए शोक कर रहे हो, जो सर्वथा शोक के अयोग्य है। बस इसमें तो हम पूरी तरह सहमत हैं कि दुर्योधन के सारे भाई मर जाते तो कोई शोक की बात नहीं थी। ये भी एक अद्भुत बात है, क्योंकि बिल्कुल अधर्म के पक्षी थे वो। और तुम ऐसे शब्द कह रहे हो जो तथाकथित रूप से प्रज्ञावान लोगों के द्वारा कहे जाते हैं। तथाकथित रूप से प्रज्ञावान मतलब जो प्रज्ञावान है नहीं, लेकिन अपने आप को प्रज्ञावान प्रस्तुत करते हैं। यस, अपने बंधुओं और मित्रों को युद्ध में उपस्थित देखकर मेरे अंग कांप रहे हैं। ये मतलब कमेंट है मान लीजिए भगवान के, तो ये सब बातें बोल रहे थे। या जो पूजनीय हैं उनसे युद्ध कैसे किया जा सकता है, परंतु तुम्हारे पास प्रज्ञा का लेश मात्र भी नहीं है। तो आप देख सकते हैं कि भगवान बहुत कठोर शब्द यूज कर रहे हैं। प्रज्ञावान हैं वे, यहां पे जो शब्द होना चाहिए,
जो प्रज्ञावान हैं वे स्थूल शरीर के लिए शोक नहीं करते जिससे प्राण जा चुके हों। समझ में आ गया? अर्थात गतासून, आसून मतलब प्राण, तो स्थूल शरीर से प्राण चला जाता है तो उसके लिए पंडित लोग जो है वह शोक नहीं करते। ना ही वे सूक्ष्म शरीर के लिए शोक करते हैं जिससे प्राण अलग नहीं होता। ये अर्थ मुझे बहुत अच्छा लगा। ये समझ में आ रहा है आप लोगों को? अर्थात अगतासून, जब मृत्यु होती है तो सूक्ष्म शरीर जो होता है उसी के संग प्राण दूसरे शरीर में चले जाते हैं। तो यहां अगतासून का अर्थ क्या है? सूक्ष्म शरीर के लिए। तो ना वो सूक्ष्म शरीर के लिए शोक करते हैं और ना वो स्थूल शरीर के लिए शोक करते हैं। वो देख पाते हैं आत्मा इनसे पृथक है। भक्त लोग जब भजन करते हैं तो क्या अपने, चलिए स्थूल शरीर के लिए तो ना भी करते हो, सूक्ष्म शरीर के लिए शोक करते हैं? अभी मैं एक प्रश्न बाउंस कर रहा हूं और ये बहुत ही गंभीर प्रश्न है। ये प्रश्न पहले समझ में आया कि नहीं? क्या हम अपने सूक्ष्म शरीर के लिए शोक करते हैं? ना 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 ना, मैंने बोला था ना ये प्रश्न टफ है। यस कुछ तो बोलिए। पहले ये प्रश्न मेरा समझ में आ रहा है। देखो भाई, कितने बार भक्त रोते रहते हैं, प्रभु जी मेरे मन में तो बहुत काम आ रहा है, लोभ हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। ये किसके लिए शोक चल रहा है? सूक्ष्म शरीर के लिए चल रहा है। जबकि अनर्थ उपशमो साक्षात भक्तिम योगम अधोक्षजे। आप इससे बिल्कुल अलग हो। मैं तो इतना पतित हूं, मेरे में काम है, ये है वह, मैं तो भक्ति कर ही नहीं सकता। भगवान पूरे जगत का उद्धार कर सकते हैं सिवाय मेरे। भगवान सब कुछ कर सकते हैं लेकिन मेरा उद्धार नहीं कर सकते। और आचार्य लोग क्या बोलते हैं? अरे भैया पूरे जगत का उद्धार करने के लिए आए हैं तो क्या मैं जगत से बाहर हूं? ये रूप गोस्वामी बोलते हैं। तो इन बहुत गंभीर बात यह है कि हम अपनी सूक्ष्म शरीर से पहचान करते करते अपनी पहचान अपने अनर्थों से भी करने लगते हैं कि मेरे काम है, क्रोध है, ये है, वो है, जबकि आत्मा का इससे कोई संबंध नहीं। और अगर काम, क्रोध, लोभ, मोह उठ भी रहा है तो हम उसका पालन करने के लिए बाध्य नहीं है। अपने अनर्थों और बीमारी को सोचते रहने से हमारी कभी प्रगति नहीं होती। प्रगति कैसी होगी, मुक्त कैसे होंगे? भक्ति करने से। ये मेरा विचार कीजिएगा। सूक्ष्म शरीर के लिए कोई शोक करने की जरूरत नहीं। कुछ बोल रहे थे, या फिर उसने ऐसा कह दिया, देखिए मैं तो, मेरा इतना बड़ा अपमान कर दिया, जानता नहीं मैं कौन हूं, कितने समय से भजन कर रहा हूं। क्या ये शोक नहीं चलता रहता है? यस, कुछ पूछ रहे थे। अभी हमारे भागवतम में जो है अजामिल प्रसंग चल रहा है, तो उसमें महाराज बता रहे थे 2-3 दिन पहले, वृंदावन चंद्र गोसाई महाराज, कि जब कोई व्यक्ति पश्चाताप करता है, जैसे अजामिल कहता है कि मैं अपनी पत्नी को छोड़ दिया, मैंने अपने माता पिता को किया नहीं, तो उन्होंने कहा कि पश्चाताप जब करता है तो जो है वो भक्ति की जमीन वो तैयार होती है। वेरी नाइस। कहीं ना कहीं वो पश्चाताप तो कर रहा है ना। बिल्कुल सही है, लेकिन उसके बाद में लिखा यतिश्यामी, मैं भजन भी करूंगा। ये नहीं बोला है कि मैं अब इतना पतित हो गया कि भगवान भी मेरा उद्धार नहीं कर सकते। ये बहुत भक्त लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं इस चक्कर में कि मैं तो इतना पतित हो गया हूं कि कृष्ण मेरा उद्धार नहीं कर सकते। नहीं, उतना तो नहीं सोचा जाए, लेकिन मालिक कोई गलतियां हो जाए तो उसके लिए पश्चाताप तो एक तो होना चाहिए ना। अग्रीड, ये नहीं होना चाहिए था, मैंने उस भक्त को गलत बोल दिया। अग्रीड, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं भक्ति छोड़ दूंगा। भक्ति नहीं छोड़ूंगा, लेकिन अरे बहुत तो छोड़ देते हैं चक्कर में, डिप्रेस हो जाते हैं, मैं तो कुछ नहीं हो सकता। अरे तुम्हारा क्या फर्क, कृष्ण से सही नहीं करेंगे तो क्या माया सही करेगी? तो शोक करने की बजाय व्यक्ति को भजन करना चाहिए। भगवान की भक्ति करने से हम सब चीजों से मुक्त हो। एक व्यक्ति मेरे को बोला मेरे बहुत सारे अनर्थ हैं। हमने कहा आपके अनर्थ केवल 6 ही हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मात्सर्य। 7वां नहीं है कोई। ये सब सही हो जाएगा तो 6 सही कर दीजिए, बाकी सब कुछ सही हो जाएगा। तो अननेसेसरी रूप से शोक करना ये चीज उचित नहीं है। और न ही आत्मा के लिए शोक करते हैं जो 4 शब्द से इंगित होता है। मृत्यु के बाद, ये थोड़ा कमेंट्स हैं इस पर, मृत्यु के बाद प्राण सूक्ष्म शरीर के साथ चले जाते हैं, ये मैंने समझा दिया था। प्राण और सूक्ष्म शरीर मृत्यु के समय स्थूल शरीर से अलग हो जाते हैं। ये समझ में आ गया? आप अगर गलत बोल रहे हैं तो आप जाके टीका देख लीजिएगा, जो टीका में है वो सामने रखा जा रहा है, इसमें कोई डाउट का हम उसको नहीं रखेंगे
कि प्राण जाते हैं नहीं जाते हैं, क्या होता है वो होता नहीं, क्योंकि प्राण की धारणा भी हम नहीं जानते। हम सोचते हैं प्राण मतलब ये हवा, हाँ प्राण वायु होती तो वो जाती है और जैसा बोला गया है उसको वैसे स्वीकार कर लेते। इस मामले में क्योंकि इस बारे में मैं जानता नहीं प्राण कैसे रहता है। हमने ये सुना था भक्ति वृक्ष में भी हमने सुना था ना कि आत्मा 5 प्रकार की प्राण वायु में तैरती रहती है। तो हमने क्या कहा था, इस पे हम कोई रिसर्च नहीं कर सकते क्योंकि मैं कभी रिसर्च करी नहीं है। पॉइंट बस यहाँ पे जो है कि सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर दोनों के लिए ही हम लोग शोक नहीं करना चाहिए। पुरंजन उपाख्यान है ना, उसमें दिया है कि प्राण जो जाता है गोदा से होके जाता है। नहीं, हमेशा नहीं। जो आप बोल रहे हैं वो गोदा मार्ग से जाता है, वो हमेशा नहीं, पापी लोगों के संग होता है, हमेशा नहीं होता। जो ना प्राण अलग अलग स्थान से जाता है, किसी की आंख से निकलता है, किसी की नाक से निकलता है, किसी के मतलब मुंह से निकलता है, किसी के ब्रह्मरंध्र से निकलता है। हाँ प्राण निकलता है, लेकिन अरे भाई देखो मुझे ये बड़ा खलता है, क्या उसके रिसर्च चल रहा है? रिसर्च ये है कि सूक्ष्म शरीर के लिए आपको शोक नहीं करना है। अब प्राण के लिए उसी में शोक करना चालू कर दिया। प्राण का रिसर्च नहीं चल रहा है। रिसर्च ये है कि सूक्ष्म शरीर स्थूल शरीर के लिए दोनों के लिए शोक नहीं करना चाहिए। तो ये अर्थ है। यस, जैसे अभी आप कह रहे थे कि मतलब हमें शोक नहीं करना चाहिए सूक्ष्म शरीर के लिए, और जैसे हमसे कोई गलती हो जाती है तो जैसे हम भगवान के सामने अपनी गलतियों का एहसास करते हैं तो वो मतलब दैन्य भाव होता है ना। तो यस, देखिए ह्यूमिलिटी का मतलब क्या है, मैं पतित हूं लेकिन भगवान समर्थ है, पतित पावन है। खाली एक ही बार पक्ष पकड़ेंगे तो डिप्रेशन में चले जाएंगे, मैं पतित हूं। जैसे मैं बीमार हूं लेकिन मेरे डॉक्टर बहुत शक्तिशाली हैं। जैसे कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं, मैं ईर्षा रूपी फोड़ों से ग्रसित हूं, इसलिए मैं चैतन्य महाप्रभु रूपी वैद्य का शरण ले रहा हूं। तो ये बिल्कुल इसको दैन्य को नहीं काटा जा रहा है। यस बोलिए, अब 2 बोल सकते हैं। हाँ जी, हमारे बहुत फेमस आचार्य हैं, उन्होंने कहा कि गोपीनाथ मामा मोसा, उसमें कहते हैं कि कांदिया बीसा या दुर्जन बीस किचू नहीं मोर गाये पामर कांदिया का, तो मैं रो के गा रहा हूँ। तो हमारे जितने भी आचार्य हैं उन्होंने लगभग यही कहा कि मौसम पति तो प्रभु ना पाए। अग्रीड। तो दैन्यता, तो ये पश्चाताप तो कर रहे हैं ना, अपने पामरपन कह रहे हैं कि आप एक सोचिए, देखिए ये दैन्य जो है ये है उनके पापों की वजह से नहीं है, क्योंकि भक्ति विनोद ठाकुर जी के जीवन में कोई पाप नहीं है, वह दैन्य है भगवत प्रेम की वजह से। लेकिन फिर समझिए, वह ये देख रहे हैं कि मैं पतित हूं, लेकिन वह भी देख रहे हैं कि कृष्ण कृपा करेंगे। मैं जिस बात को बोल रहा हूं वो प्रायः भक्तों की प्रॉब्लम, कुछ भक्तों की प्रॉब्लम हो जाती है। सोचते हैं कि भगवान मेरे लिए कोई होप ही नहीं है, मैं तो भगवत प्राप्ति नहीं कर सकता, मैं तो इतना पतित हूं कि उठ नहीं सकता। ये डेंजरस हो जाएगा, क्योंकि जब तक हम रस्सी नहीं पकड़ेंगे तो हमें कोई नहीं उठा सकता। हम सोचेंगे हमारा कोई मसीहा आएगा, तो ऐसा नहीं है। भगवान का खुद हमारी क्या कहते हैं, मर्जर न्याय मरकट न्याय, तो हमें भी अपना प्रयास करना है। यही बात मैं खाली बोल रहा हूँ, और सब ठीक हो जाएगा। जिस प्रॉब्लम से आज आप बहुत परेशान हैं, आप भक्ति करते रहेंगे वो गायब भी हो जाएगी अपने आप। भक्ति सबको, सारे संस्कारों को साफ करती। याद है ना, वृंदावन चंद महाराज बता रहे थे कि पूछा गया भक्ति में परेशानी आती है, तो कहते हैं हाँ, अगर संस्कार लेके नहीं आए हो तो, और संस्कार लेके आए हो पहले के तो दिक्कत आएगी, लेकिन घबराना नहीं चाहिए। भक्ति ही आपके सारे संस्कारों को, गंदे संस्कारों को धुल देगी। ठीक है, तो यह अर्थ है। तो क्या शोक स्थूल शरीर के विनाश के कारण है या सूक्ष्म शरीर के विनाश के कारण? स्थूल शरीर के लिए शोक नहीं करना चाहिए, क्योंकि स्थूल शरीर का विनष्ट होना अवश्यंभावी। जैसे मैंने आपको बताया अभी, जिस स्थूल शरीर में हमने जन्म लिया था वो कब का विनाश हो गया है ना। 5 साल के तो सभी हो गए ना, 21-22 साल से अधिक सभी लोग हैं, और 3 बार तो शरीर पूरा परिवर्तित हो चुका, उसके लिए कोई रोता नहीं है। सूक्ष्म देह के लिए भी शोक नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब तक मुक्ति नहीं हो जाती तब तक ये नष्ट नहीं हो सकता। क्या नष्ट हो सकता है हमारा मन बुद्धि अहंकार? नहीं। जब मुक्त होंगे, भगवत प्राप्ति हो जाएगी, तब ये लिंग देह जिसे कहा जाता है, इस सूक्ष्म शरीर, ये नष्ट हो जाता है। आत्मा के लिए तो शोक होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि यह तो हर परिस्थिति में 6 विकारों से शून्य रहती है और शाश्वत है। 6 विकार क्या है? जायते, अस्ति, वर्धते, विपरणमते, विपरणमते, अपक्षीयते, विनश्यति। जायते मतलब जन्म, अस्ति मतलब स्थिति, स्थिति मतलब होना, वर्धते मतलब वर्धन होना, विपरणमते मतलब परिवर्तन, क्षय मतलब अपक्षीयते, और विनश्यति मतलब विनाश। ठीक है। जो आत्मा और शरीर के स्वभाव को जानते हैं
उन्हें किसी भी वस्तु के लिए शोक नहीं करना चाहिए। ये प्रभुपाद जी का तात्पर्य है क्या? नहीं, ये नहीं। धर्मशास्त्र का अर्थ शास्त्र से श्रेष्ठ कहा गया है, धर्मशास्त्र को अर्थशास्त्र से श्रेष्ठ कहा गया है, परंतु ऐसे धर्मशास्त्र से अधिक प्रबल ज्ञान शास्त्र होता है। ये क्यों बोला है? अगर आपको याद हो, अर्थशास्त्र के अनुसार जो व्यक्ति आतताई होता है उसको युद्ध करना चाहिए। 6 प्रकार के आतताई होते हैं। फिर उसके बाद उसके बदले में अर्जुन ने कहा था कि नहीं, मां हिंसा सर्वभूतानि, ये धर्मशास्त्र बोल रहा है कि किसी के लिए हिंसा नहीं करना चाहिए। लेकिन अब भगवान इस पे ज्ञान शास्त्र लगा रहे हैं। ज्ञान शास्त्र धर्मशास्त्र से भी श्रेष्ठ है। और वो कह रहे हैं कि अगर धर्म मतलब आत्मा का कभी नाश नहीं होता है, इसलिए युद्ध करना चाहिए अगर वो धर्म के अनुसार है, उसमें कोई गलती नहीं। जो वस्तु शोक के योग्य नहीं है उसके लिए शोक करना यह एक मूर्ख व्यक्ति का लक्षण है, और ये तुम्हारे जैसे पंडित के लिए शोभनीय नहीं है। तो इसलिए एक इंटरेस्टिंग चीज आप देख रहे हैं, इंग्लिश में बोलते हैं उसी को डांटना चाहिए, या दैट पर्सन शुड बी करेक्टेड हु साइंस अप फॉर करेक्शन। जो व्यक्ति शिष्य के रूप में अपने को समर्पित कर रहा है केवल उसको ही सिखाना चाहिए, अन्य को नहीं सिखाना चाहिए। तो यहाँ पे कृष्ण के शिष्य के रूप में अर्जुन ने अपने को प्रस्तुत किया है, तो इसलिए कृष्ण उनको सिखा रहे हैं। पढ़िए तात्पर्य प्रभुपाद जी का। भगवान ने तत्काल गुरु का पद संभाला और अपने मित्र को अप्रत्यक्षता मूर्ख कहकर डांटा। उन्होंने कहा, तुम विद्वान की तरह बातें करते हो। कि अप्रत्यक्षता क्यों बोल रहे हैं? ऐसे तो लग रहा है भगवान साक्षात डांट रहे हैं, तो अप्रत्यक्षता क्यों बोल रहे हैं? इनडायरेक्टली। बताइए पहले इनको बोलने दीजिए। इनडायरेक्टली। अरे भाई ये तो मुझे भी पता है, लेकिन इनडायरेक्टली क्यों बोल रहे हैं? सीधे बोलेंगे तो वो इस श्लोक से बताइए कि कैसे प्रमाणित करेंगे कि भगवान इनडायरेक्टली डांट रहे हैं। भाई इन्होंने बोला कि जो लोग प्रज्ञावान हैं वह शोक जिन वस्तु के लिए शोक नहीं किया जाता उनके लिए शोक नहीं करते हैं, और तुम कर रहे हो और प्रज्ञावान होकर के बोल रहे हो। तो मूर्ख नहीं कह रहे सीधे, लेकिन ऐसा नहीं, वहां कहने का तात्पर्य वही है। हाँ, यस। उन्होंने कहा, तुम विद्वान की तरह बातें करते हो, किंतु तुम यह नहीं जानते कि जो विद्वान होता है, अर्थात जो ये जानता है। इसका चार्जर ला सकते हैं प्रभु, उसका ये खत्म हो जाएगा नहीं तो। यस। जो ये जानता है कि शरीर तथा आत्मा क्या है, वह किसी भी अवस्था में शरीर के लिए, चाहे वह जीवित हो या मृत, शोक नहीं करता। अगले अध्यायों से यह स्पष्ट हो जाएगा कि ज्ञान का अर्थ पदार्थ तथा आत्मा एवं दोनों के नियामक जानना है। एक बात जरूर ध्यान रखना चाहिए कि हर व्यक्ति अपने कर्मों के अनुसार सुख या दुख भोग रहा है, और हम उसमें 1% भी कम नहीं कर सकते, ना बढ़ा सकते हैं ना कम कर सकते, पहले से निश्चित हो चुका है। तो हमें मदद तो जरूर करना चाहिए, मान लो कोई दुखी है तो मदद करना चाहिए, लेकिन वस्तुतः उसको जितना दुख भोगना है भगवान के द्वारा नियोजित है उसे भोगना ही पड़ेगा। मान लीजिए कोई बहुत अच्छा प्रतिष्ठित व्यक्ति है, उसका लड़का फेल हो रहा है तो कुछ नहीं कर सकता। लड़का पागल है या पागल हो गया या फेल होना है तो फेल होगा ही। कई बार देखते हैं कि नहीं देखते हैं, माता पिता बहुत बुद्धिमान है लेकिन बच्चा बिल्कुल मूर्ख बन जाता है। काल कर्म गुणाधीनो, ये जो देह भौतिक है ये होगा ही। इसीलिए केवल अगर हमें किसी को सिखाना है, कल्याण करना चाहते हैं तो भक्ति की शिक्षा देनी चाहिए। भगवान उसको चेंज कर सकते हैं, हम लोग नहीं चेंज कर सकते। हम अपने लिए चेंज नहीं कर सकते, दूसरे के लिए क्या चेंज करेंगे? पढ़िए। अर्जुन का तर्क था कि राजनीति या समाज नीति की अपेक्षा धर्म को अधिक महत्व मिलना चाहिए, किंतु उसे यह ज्ञात न था कि पदार्थ, आत्मा तथा परमेश्वर का ज्ञान धार्मिक सूत्रों से भी अधिक महत्वपूर्ण है। ये तो आप समझ गए ना, धर्मशास्त्र अर्थशास्त्र से श्रेष्ठ है, और इन सब से श्रेष्ठ है ज्ञान शास्त्र। हाँ जी। और चूंकि उसमें इस ज्ञान का अभाव था, अतः उसे विद्वान नहीं बनना चाहिए था, और चूंकि वह अत्यधिक विद्वान नहीं था, इसलिए वह शोक के सर्वथा अयोग्य वस्तु के लिए शोक कर रहा था। यह शरीर जन्मता है और आज या कल इसका विनाश निश्चित है, अतः शरीर उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना कि आत्मा है। जो इस बात को आप लोग को बहुत हल्के में ले रहे होंगे। जब आप प्रचार करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि लोग इस बात को बिल्कुल विपरीत सोचते हैं।
आत्मा के महत्व के लिए, आत्मा के कल्याण के लिए कोई प्रयासरत नहीं रहता, और शरीर और मन को सुख सुविधा देने के लिए सब लोग लगे रहते हैं। और जब बताएंगे तो कन्विंस भी नहीं होंगे, कन्विंस भी नहीं होंगे। कितना प्रयास व्यक्ति, सोचिए, शरीर के लिए व्यक्ति कर रहा है। वो शरीर जो आपसे आसक्त नहीं है, सोचा है कभी हमने? हम भले शरीर से बहुत आसक्त है, लेकिन शरीर हमसे बिल्कुल आसक्त नहीं, पूरे दुनिया उसके पीछे भाग रही है। तो ये इतना आसान बात नहीं जितना हम सोच रहे हैं। पढ़िए। जो इस तथ्य को जानता है वही असली विद्वान है, और उसके लिए शोक का कोई कारण नहीं हो सकता। तो जो भगवत गीता की बात को समझेगा, जैसे छोटी छोटी बातों के लिए हम शोक करना छोड़ सकते हैं कि इस जीवन में हमें बहुत कुछ प्राप्त नहीं हुआ, तो क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। अगर हमें भक्ति करने को मिल रहा है, नाम जप करने के लिए मिल रहा है, भगवान की सेवा करने के लिए मिल रहा है, जो आत्मा का सच्चे कार्य है, बस छोड़ देने का। और एक और गड़बड़ बात यह है कि हम अपने पास्ट के लिए कुछ नहीं कर सकते। जो हो चुका वो हो चुका, अब कुछ नहीं कर सकते। सो व्हाट वी हैव टू डू इज राइट नाउ, वर्तमान में। बहुत अच्छे वक्त ने बोला, हमारा पास्ट आज हमारा वर्तमान है, हमारा वर्तमान हमारा भविष्य हो जाएगा। तो वर्तमान को ठीक करने का प्रयास करिए, भगवान के आज्ञा के अनुसार चलने का प्रयास कीजिए। शोक करने से कुछ नहीं होता। और वस्तुतः जब आत्मा का कोई संबंध ही नहीं जगत है, तो शोक किस चीज के लिए कर रहे हैं? ये मत सोचिए कि ऐसा नहीं होता। कुछ कुछ भक्त ऐसा बोल आक्षेप किया कि अरे मेरी जवानी तो इस्कॉन के लोगों ने ले ली। हाँ, ऐसे भी कमेंट हैं, लोग खा गए मेरी जवानी। लेकिन वाकई जो व्यक्ति सोचेगा कि मुझे भगवान की सेवा करने का मौका मिला, तो खुश होना चाहिए ना कि वाह देखो मैं भगवान की सेवा कर पाया। यस, लेकिन लोग उल्टा सोचते हैं कुछ लोग। ठीक है, कोई प्रश्न है आपका? कोई प्रश्न था? प्रभु जी का भी एक प्रश्न है। यस, एक माइक उनको दीजिए, किधर दीजिए। हाँ जी, बोलिए। ऑन कर लीजिए, ऑन कर लीजिए। हाँ जी। आप प्रत्यक्ष डांटने की बात चल रही थी, तो शायद ऐसा लग रहा था कि जैसे डांटते हैं तो टोन से पता लगता है गुस्सा होकर डांटे, पर वो मुंह से गुस्सा होके शब्दों से नहीं डांटे, पर उस लैंग्वेज से पंडिताई की बातें करते और विवेक इतना नहीं। हाँ, तो वही बात हो रही है कि भगवान ऐसे डांटे हों, तो मुझे ऐसे याद नहीं। भगवान बड़े सभ्य व्यक्ति हैं, सुशील व्यक्ति हैं, ऐसे किसी को गाली नहीं देंगे, ये करता नहीं, लड़ाई नहीं करता, युद्ध नहीं करना, इस टोन से नहीं, पर वैसे ऐसा कोई करने की जरूरत नहीं है। समझदार को इशारा ही काफी होता है। इसीलिए उन्होंने अप्रत्यक्षता शब्द का प्रयोग है। आपका कोई प्रश्न था? हाँ, यस। प्रभु जी, शोक प्रकट करने में और दुख प्रकट करने में कोई डिफरेंस है? देखिए, जब आदमी शोक करता है तो उसको वो डिस्फंक्शनल हो जाता है, कुछ काम नहीं करता है। लेकिन दुखी अवस्था में भी व्यक्ति काम कर सकता है। जैसे कि अभिमन्यु के वध से अर्जुन दुखी थे, लेकिन फिर भी युद्ध किया। और यहां पे शोक के कारण क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं कर पा रहे। आगे बहुत सारे डिस्कशन के पॉइंट होंगे। हम जीवन में सुख दुख का अनुभव करेंगे, लेकिन शोकाकुल होने की जरूरत नहीं। कुछ नहीं कर पाएंगे आप, कुछ नहीं कर सकते, तो वो डिस्फंक्शनल नहीं होंगे आप। ठीक है। तो जैसे किसी की मृत्यु हो जाती है, हम उसको मतलब कोई हमारा यस, हम उसके लिए दुखी हो सकते हैं, इसका मतलब नहीं कि हम हरे कृष्ण मंत्र जप करना बंद कर दें। और ऐसा हमने देखा है, ऐसे देखा है, एक बच्चे थे, वो उनके दादाजी मर गए तो अपना जप ही नहीं कर रहे। हमने कहा तुम नहीं मर जाओगे? क्या गारंटी है कि तुम्हारा एक हफ्ते 13वीं तो बाबा दादाजी की 13वीं है, उससे पहले आप मर जाए? तो इसलिए शोक नहीं करना चाहिए। सुख दुख तो आएगा ही, उसका अनुभव कर सकते हैं। चलिए स्टॉप हियर। श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय।